Question number 16. In the triangle ABC with the vertices A, B, C, find the equation of the length of the altitude from the vertex A. सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है राइट, जिसमें A पॉइंट आपको दे रखा है 2,3, B पॉइंट आपको दे रखा है 4,-1 और C पॉइंट हमें दे रखा है 1,2। अब उसने बोला है A वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, मतलब वो परपेंडिकुलर है, उस ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल। सपोज दिस पॉइंट बी डी, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? इक्वेशन ऑफ ए डी राइट। अब इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं इसका? बेटा एक बात बताओ, जब ये इस पे परपेंडिकुलर है, अगर हमने इसका स्लोप निकाल दिया तो मल्टीप्लाई करके -1 करके इसका स्लोप भी आ जाएगा ना। सो हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ BC इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो देयरफॉर 2 माइनस -1 अपॉन 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 विल बी -3। तो 3 अपॉन -3 इज इक्वल्स टू -1। हमें पता चल गया BC का स्लोप क्या है? -1। अब हमें पता है कि जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC किसके बराबर होगा? -1 के। स्लोप ऑफ AD तो नहीं पता है, वही तो निकालना है, इनटू स्लोप ऑफ BC हमने अभी निकाला है -1 इज इक्वल्स टू -1। तो आपके पास स्लोप ऑफ AD कितना आएगा? 1। बात समझ आती है? अब जब मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल चुका है और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकाल सकती हूँ। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ इक्वेशन ऑफ AD कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1 राइट। y माइनस पॉइंट क्या है? 2, तो आप बोल सकते हो 3 इज इक्वल्स टू m निकाला है 1, x माइनस 2, तो आपकी इक्वेशन आएगी y माइनस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2, x माइनस y इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2, x माइनस y इज इक्वल्स टू -1। तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी उस लाइन की इक्वेशन आ गई है। बात समझ आती है? अब क्या करना है हमें? अब हमें इस पॉइंट का इस लाइन पे डिस्टेंस निकालना है। बेसिकली हमें AD निकालना है। उसके लिए हमें BC का क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब 2 पॉइंट दे रखे हैं तो स्लोप तो निकल ही सकता है। स्लोप हमने निकाला था BC का, कितना था? -1, ठीक है। और एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज 1, तो हम पहले BC की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ BC पॉइंट क्या है? 1, 2 और स्लोप हमने निकाला था -1। तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, x माइनस -1, x क्या आएगा? 1, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x, x प्लस y माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब नाउ कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की वैल्यू क्या आएगी? 1, c की वैल्यू क्या आएगी? -3। और हमें पॉइंट, जिस पॉइंट से उस लाइन पर डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट क्या है? 2,3। सो देयरफॉर आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ AD निकालना है इज इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस -3 अपॉन अंडर रूट 1² प्लस 1²। ये मॉड में जाएगा तो आपके पास आएगा 2 प्लस 3 -3 अपॉन रूट 2, तो आपके पास आएगा 2 अपॉन रूट 2 मॉड में, विच विल गिव यू √2 यूनिट्स। मतलब तो लेंथ कितनी हो गई है? √2 यूनिट्स। और जिस लाइन की इक्वेशन मांगी थी वो क्या थी? ऑल्टीट्यूड की। तो x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। Got it? Question number 17. If P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the x-axis are A and B. मतलब आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। सपोज ये x-axis है, ये y-axis है। अब एक ओरिजिन से एक लाइन पे एक परपेंडिकुलर बन रहा है, सपोज वो लाइन ही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ये ब्लैक वाली लाइन की जो लेंथ है वो P है। बात समझ आती है? और ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसके इंटरसेप्ट x एक्सेस और y एक्सेस पे है A और B। बात समझ आती है? तो मतलब हमें ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? A, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? B। इतना समझ आता है? अब एक काम करते हैं, हमें प्रूव करना है 1/p² इक्वल्स टू 1
अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी। मतलब हमें इस इक्वेशन को प्रूफ, इतनी बात आती है समझ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी लाइन के इंटरसेप्ट ए और बी है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इफ अ लाइन हैज ए एंड बी एज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1। अब आप एलसीएम ले लो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी, राइट? तो आप क्या बोलते हो? एक्स बी प्लस वाई ए इज माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 1। इतनी बात आती है समझ में, हम इसको 1 मार्क करके रख लेते हैं। अब हमें बोला गया है कि इस लाइन से, ओरिजिन से इस लाइन पे जो डिस्टेंस है वो पी है, ठीक है? तो अगर हमें किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या आएगा? अगर हम इसी वाली इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आएगी बी, और बी की वैल्यू क्या आएगी? ए, और सी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए बी। इतनी बात आती है समझ में। x1 y1 क्या पॉइंट है? जिस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस निकालना है 0,0। तो आप बोल सकते हो 0,0 क्या है? x1, y1। अब बस आप इसकी वैल्यूज इसमें पुट कर दो। a की वैल्यू है b, x1 की वैल्यू है 0, प्लस b की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है 0, c क्या है? माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट कैपिटल ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ये किस में? मॉड में। तो आपके पास आएगा 0 प्लस 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस में है? मॉड में, ठीक है? तो आप क्या बोल सकते हो? नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है और माइनस ए बी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। बात आती है समझ में। तो आप बोल सकते हो कि P इसके बराबर है, अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हो। क्या कर रहे हो? दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा, फिर माइनस ए बी इंटू माइनस ए बी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, तो 2 से कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात आती है समझ में। अब आप एक काम करो, रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि हमें अगर तुम डेस्टिनेशन देखोगे तो यही ऐसा चाहिए ना, 1 अपॉन पी स्क्वायर। अभी पी स्क्वायर ऊपर था, नीचे लाने के लिए क्या कर रहे हैं? रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको अलग अलग प्लस कर दो, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है? 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है? 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। गॉट इट?